हमास और हिजबुल्लाह के बाद हुती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल ने खोला मोर्चा। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेदा बंदरगाह के पास किया हवाई हमला। F-15 फाइटर विमान से बरसाए बम। हमले का वीडियो किया जारी। इजरायल का लेबनान पर लगातार हमला जारी। बमबारी के बाद दिख रहे हैं तरफ तबाही के मंजर। बेरूत में बरामद हुई हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की डेड बॉडी। मेडिकल और सुरक्षा टीम को इजरायल के हमले वाली साइट से मिला शव। हसन नसरल्लाह के शव पर सीधे हमले के कोई निशान नहीं है। तेज धमाके की वजह से हुए ट्रॉमा को बताया जा रहा है मौत की वजह। हिजबुल्लाह ने अभी जारी नहीं किया हसन नसरल्लाह के शव का वीडियो या फोटो। अंतिम संस्कार की तारीख और जगह का भी नहीं किया ऐलान। फ्रांस के एक अखबार का दावा, ईरानी जासूस ने करवाई थी हसन नसरल्लाह की हत्या। इजरायली सेना को दी थी सटीक लोकेशन की जानकारी। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ का ऐलान। नसरल्लाह का भाई हाशिम सफीद्दीन होगा नया चीफ। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर भी ढेर। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन काउंसिल का डिप्टी हेड नबील कॉक इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर पर किया बड़ा हवाई हमला। कम से कम 24 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली वायुसेना ने सिडोन की 2 इमारतों को किया जमींदोज। मेडिकल और रेस्क्यू टीम मलबे को हटाने में जुटी। इजरायल के नेतन्याहू कैबिनेट में शामिल हुए पूर्व बागी गिदोन सार। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया ऐलान। मार्च में गठबंधन से हुए थे अलग। बिहार सरकार ने पटना में तैयार किया वॉर रूम। बाढ़ के हालात और राहत के कामों पर रखी जा रही नजर। बिहार में एनडीआरएफ की 11 टीम प्रभावित इलाकों में राहत के कामों की गई है तैनात। 8 टीमों को रिजर्व में रखा गया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी हुई बेकाबू। बैरिया मंच इलाके में सड़कों तक पहुंचा पानी। मकानों और दुकानों में पानी भरने से बेघर हुए लोग। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का बड़ा जलस्तर। बेलस्टैंड प्रखंड का मंदार तटबंध टूटने से कई इलाकों में भरा पानी। पानी के भारी दबाव के कारण कोसी बराज के सभी 56 स्लाइड गेट खोले गए। नेपाल की पानी का बहासर। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का दिखने लगा है रौद्र रूप। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूबे। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूबे। डीएम ने तटबंध के पास से बाढ़ से प्रभावित सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने। लोगों की परेशानी बढ़ी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर आया बाढ़ का पानी। जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। सभी ट्रेनों का परिचालन अब फारबिसगंज में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी बने बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में घुटनों तक पानी भरा। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से बिगड़े हालात। घरों में रखा सामान हुआ खराब। आने जाने वाले लोगों के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। शासन प्रशासन की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा 43 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 153 मिलीमीटर बरसा पानी। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो। बारिश के बाद गोरखपुर में जल जमाव को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट लिखा। काशी तो क्योटो नहीं बन गया, लेकिन गोरखपुर नहरों का नगर वेनिस बन गया है। प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी का एक्स पोस्ट। अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने के निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे सकेगी मुआवजा। गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के हुबली में हुई भारी बारिश। कई जगहों पर जल जमाव। आंध्र प्रदेश के हिंदुपुर में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी। लोगों की बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के पलानी में कई इलाकों में सुबह सुबह हुई तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव। दिल्ली की सड़कों पर आज से उतरेंगे सीएम आतिशी समेत दिल्ली के सभी मंत्री। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों का करेंगे निरीक्षण। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता को दिया भरोसा। कहा कि अक्टूबर तक सभी खराब सड़कें ठीक होंगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की। सेहत की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में भाषण के दौरान बिगड़ी थी खड़गे की तबीयत। कठुआ के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्द ही मरने वाला नहीं हूं। नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। जम्मू के जसरोटा में कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती थी, एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती थी। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाकर रहेंगे, जनता को खड़गे ने दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा कि पाकिस्तानी आतंकी गतिविधि बंद नहीं कर रहा है, हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुझे खबर मिली है प्रशासन चुनाव में दखल दे रहा है, फिर भी हमारी जीत होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सोपोर में पुलिस टीम अलर्ट। सोपोर की एसएसपी दिव्या डी ने बताया, हमारे पास बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। कहा, हम चुनाव के लिए तैयार। हरियाणा बीजेपी ने अपने 8 नेताओं को किया सस्पेंड। पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी हमेशा एमएसपी की बात करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता एमएसपी क्या है। उन्हें रबी और खरीफ की फसल का भी नहीं पता।
अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी नहीं। नायब सिंह सैनी इकलौते ऐसे सीएम जो 24 फसल पर देते हैं एमएसपी। गुरुग्राम में गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर आरोप, कहा अग्निवीर योजना पर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अमित शाह की परिजनों से अपील, अपने बच्चों को सेना में भेजने में संकोच ना करें। हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी। हुड्डा सरकार में दलाल, डीलर और दामाद की प्राथमिकता थी। दिल्ली के दामाद को समृद्ध करने के लिए गुरुग्राम की जमीनें बर्बाद की गई। अमित शाह ने वाड्रा पर साधा निशाना। वक्त संशोधन विधेयक पर बोले अमित शाह, अगले शीत सत्र में हम सुधार करेंगे। रोहतक में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा कांग्रेस पर बरसे, कहा उसके शासन में नौकरी खर्ची और पर्ची से लगती थी। कांग्रेस का मतलब है कुशासन, करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन, जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा आरक्षण है और हमेशा रहेगा, किसी को खत्म नहीं करने देंगे। करनाल की रैली में बोले सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। सोनीपत में बोले सीएम हेमंत, कांग्रेसियों ने पूछा असम में 600 मदरसे बंद क्यों कर दिए गए, मैंने कहा जो बाकी हैं उनको भी बंद कर दूंगा। सीएम हेमंता बोले देश को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में घूम रहे बाबरों को बाहर करना होगा। सीएम हेमंता ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना, कहा बाप बेटे तीर्थ पर जाने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में एक रैली को संबोधित किया, कहा कि बीजेपी को जिताकर तीसरी बार सरकार बनाए। पंचकुला में बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा साजिश की है, जनता देगी जवाब। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी। हरियाणा की जनता बदलाव और विकास चाहती है, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा में वोटिंग से पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी, 5 अक्टूबर को होना है मतदान। यूपी के ने स्वीकार की अधिकारी को धमकी देने की बात, कहा कि हमने कम धमकाया, अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो पब्लिक से जूते भी पिटवाऊंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संगीत सोम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, लिखा बीजेपी नेता की अभद्र भाषा किससे प्रेरित है, कहने की जरूरत नहीं है। बुलंदशहर में बीजेपी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट, पानी डालने को लेकर हुए विवाद में गई मारपीट। पुलिस ने मारपीट के मामले में दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कही बात। मुरादाबाद में मौलाना को एक महिला ने भरी पंचायत में चप्पल और थप्पड़ों से पीटा, मौलाना पर झाड़ फूक के बहाने युवती से छेड़खानी का आरोप था। युवती की मां की शिकायत पर गांव वालों ने बुलाई थी पंचायत, मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बंगाल में नॉर्थ 24 परगना के सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर हमले का वीडियो आया सामने। 27 सितंबर को एक महिला की मौत के बाद रिश्तेदारों ने हमला किया था। सागर दत्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा की, पुलिस पर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया। सागर दत्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मारपीट के खिलाफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, आरजीकर हॉस्पिटल से लेकर श्याम बाजार तक निकाली मशाल जुलूस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादी के पास से हथियार और खाने पीने का सामान बरामद किया, पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। आगरा की एक मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, हादसे की वजहों की जांच जारी। थाने के एमरल प्लाजा पर एक बार एंड रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की फिलहाल जांच जारी। झांसी के बरुआ सागर के नवोदय विद्यालय में रैगिंग से तंग आकर कक्षा 9 की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। छात्रा की मौत की खबर सुनकर परिवार में पसरा मातम, परिजनों ने सीनियर छात्राओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूपी के रामपुर में दहशत मचाने वाले तेंदुए को पकड़ा गया, डीएफओ ने कहा कि हमारी टीम सतर्क है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डीएफओ के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन काफी मुश्किल था, मेडिकल जांच के बाद आगे की होगी कार्रवाई। यूपी के बरेली में बीजेपी और हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, तिरुपति प्रसादम विवाद पर जताई नाराजगी। बरेली में कमिश्नर के नाम मिलने पर हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा, कमिश्नर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कानपुर में बारिश की वजह से भारत बांग्लादेश टेस्ट के तीसरे दिन का खेल भी रद्द हुआ, मैदान गीला होने के चलते फेंकी जा सकी नहीं एक भी बॉल। इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी बारिश के चलते धुल गया था, जबकि पहले दिन सिर्फ 35 ओवर्स का खेल हुआ। तीसरे दिन स्टंप्स तक बांग्लादेश का पहली पारी में स्कोर 3 विकेट पर 107 रन था। मेमुनिल हक 40 और मुशफिकुर रहीम ने 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कानपुर टेस्ट में अब सिर्फ 2 दिन का खेल बाकी, अगर मैच का कोई नतीजा नहीं निकला तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को करनी पड़ सकती है मशक्कत। टीम इंडिया को कानपुर टेस्ट के बाद WTC सीजन 2023-25 में सिर्फ 8 मैच और खेलने रहेंगे। फाइनल में जाने के लिए भारतीय टीम को 8 टेस्ट में से जीतने होंगे 5 मुकाबले। WTC पॉइंट्स टेबल में इस वक्त टीम इंडिया टॉप पर काबिज, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, मेहंदी हसन की वापसी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वें वनडे में डकवर्थ लुइस मेडन से 49 रन से मात दी, 5 वनडे मैचों की सीरीज 3-2 से जीती।
मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी से दिया इस्तीफा, निजी कारणों को बताया। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंची अमेरिका की जेसिका पेगुला तीसरे दौर में रूस के खिलाड़ी को 6-7, 6-1, 6-2